थे, नीचे वाले को अंटार्कटिक बोल रहे थे। ऊपर वाले को क्या बोल रहे थे? आर्कटिक, और नीचे वाले को क्या बोल रहे थे भाई? अंटार्कटिक। यहाँ पे एक पड़ रही थी हमारे पास, उसको हम क्या बोलते थे? मकर। ठीक है, ये कितने पे थी? 23.5। ये कितने पे थी? 66.5। तो ये वाला जो जोन है आपका 23.5 वाला, दक्षिणी मतलब गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, इसको हम क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलेंगे भाई? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है ना, उष्ण कटिबंध। ठीक है ना, ये कौन सा पार्ट हो गया? उष्ण कटिबंध का पार्ट हो गया। जलवायु विभाजक की बात कर रहे हैं हम लोग, जलवायु विभाजक में उष्ण कटिबंध। उसके बाद अगर हम बात करें 23.5 से 66.5 उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो कौन होगा? शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है ना, शीतोष्ण। तो नीचे भी अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में तो 23.5 से 66.5 तक कौन होगा? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है ना, नीचे भी कौन होगा? शीतोष्ण। और उसके बाद अगर हम 66 से उत्तरी मतलब ध्रुव तक की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन आ जाता है? शीत। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन आ जाएगा? नीचे भी दक्षिण में शीत कटिबंध। ध्यान से समझना, चाहे पुराने वाले हो या नए वाले, कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के लेके आई हो, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लास्ट में। ठीक है, तो ध्यान से समझते रहे, क्वेश्चंस को हमें लास्ट में सॉल्व करना है इससे रिलेटेड। तो कुछ भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। अक्षांश रेखाओं के हमने इतना ही समझा था अक्षांश रेखाओं में लास्ट क्लास में। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें अक्षांश रेखाएं, मतलब हमने देख लिया कि क्या करती है भाई? जलवायु विभाजक का काम कर रही है, जो हमने समझ लिया कि इस तरीके से उसका विभाजन हो जाता है। उसके बाद हम समझेंगे क्या था भैया? देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी के तल पर 36 रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? ये 36 वृत्त को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इसमें एक दीर्घ वृत्त होता है, बाकी सारे लघु वृत्त होते हैं। क्या होता है? एक दीर्घ वृत्त होता है, 0 डिग्री वाला दीर्घ वृत्त है, बाकी ऊपर और नीचे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की बात करें, ये सारे कैसे हैं? लघु वृत्त है। ध्यान से याद रखना, ये वृत्त होते हैं, ये रेखाएं होती हैं। हम बात कर रहे हैं अभी किसकी? देशांतर की। ये क्या था हमारे पास? 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम क्या बोलते थे? 0 डिग्री को हम क्या बोल रहे थे? मानक समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, शायद पिछली बार नहीं किया होगा तो होगा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, ये बहुत बड़ा आगे रोल निभाने वाला है, आगे देखेंगे हम लोग। उसके बाद अगर हम बात करें तो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाने पर ये पूर्वी देशांतर को शो करता है, और पश्चिम में जाने पर ये पश्चिमी देशांतर को शो करता है। ठीक है ना, तो इधर भी हम कितना जाएंगे? एक गोला है और गोले की परिधि कितनी होती है? 360। दैट मीन्स 360 होंगे। तो 360 में हम क्या करेंगे? इधर भी 180 और इधर भी 180। तो टोटल हमारे पास 360 होते हैं। तो इधर वाले हमने 180 ले लिए, 180 देशांतर, और इधर हम इसको ले लेंगे 0 डिग्री को मिलाते हुए हम इधर का लेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 179 देशांतर। ठीक है, 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट हमने बताया था क्या कौन सा देशांतर होता है? 180। और 180 को हम क्या बोलते हैं? ये था अंतरराष्ट्रीय मानक समय, और वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या बोलेंगे? 180 को बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि से मतलब क्या है? 180 के पूर्व में आने पर दिन चेंज हो जाएगा, और 180 के पश्चिम में जाने पर तिथि मतलब दिन या तिथि चेंज हो जाएगी। इधर अगर हम बात करें, वो बात करेंगे, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे अपना 0 था, इक्वेटर, यहाँ अपना कर्व मान लेते हैं, ये कर्व था। हमारे जो भारत की एग्जिस्टेंस थी वो कुछ यहाँ मिल रही थी, राइट? कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है, और इसके अगर हम देखें 0 डिग्री के किस साइड में है? ये पूर्व में। 0 डिग्री के ये कौन सा साइड है? पश्चिम। ये सभी को पता होगा, पश्चिम। ठीक है ना, तो ये पश्चिम और पूर्व। तो इसीलिए हमने बोला था कि भारत की जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ है भाई? ये 0 डिग्री है तो इसके उत्तर में है, और ये 0 डिग्री है तो इसके पूर्व में है। तो भारत की एग्जिस्टेंस कहाँ हो गई? उत्तर पूर्व में है। अगर ग्लोब की स्थिति में हम भारत की एग्जिस्टेंस को देखें तो कहाँ है हमारा भारत? उत्तर पूर्व में। अब एक बात सुनो, यहाँ पे बोला गया है कि 0 डिग्री पे एक तरीके से हम देखते हैं कि समय का निर्धारण करती है देशांतर रेखाएं। क्या करती हैं? समय का
निर्धारण करती हैं, सभी को पता है। समय का निर्धारण करती हैं देशांतर रेखाएं। एक गोले की परिधि हमने बात की बार बार, कितना होता है भाई? 360। कितना होता है? 360। अगर हम देशांतर रेखाओं के तरीके से हम बात करें तो ये अपना ग्लोब है। 24 घंटे में ये एक क्या करता है? चक्कर पूरा कर लेता है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये कौन सी गति है इसकी? दैनिक गति। घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहते हैं। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, बिल्कुल सही है। घूर्णन गति को ही हम दैनिक गति कहते हैं। तो ये जो है ना, जैसे मैंने स्टार्ट किया अपने भारत से, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने इसको घुमाना शुरू किया, ऐसे करके हम वापस भारत पे आएंगे तो एक दिन का समय लग जाता है पूरा। मतलब क्या है? 24 घंटे। 24 घंटे हम लेते हैं, वैसे 23 घंटे 56 मिनट का समय होता है। ठीक है, कुछ सेकंड कुछ मिनट भी होंगे, वो आप अपना घर में जाकर के कैलकुलेशन कर लेना। यूपीएससी कभी नहीं पूछता है। ठीक है, टोटल अगर हम देखें तो ये इंक नहीं आई है हम लोग की क्या? मार्कर तो बहुत रखे हैं। मार्कर मतलब कब तक बदलेगा इसमें? 2-3 मार्कर नए होंगे। हाँ चलो। टोटल समय कितना लगता है? 23 घंटे, मतलब 23 घंटे 56। ठीक है, इतना समय लगता है। लेकिन हम टोटल मोटा मोटा इसको 24 घंटे ले लेते हैं। 24 घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है भाई? 360। कितना घूम रही है? 360। तो हम निकाल लेंगे 1 घंटे में कितना घूमेगी, 1 आवर में कितना घूमेगी। ठीक है, 360 बटे में हम कितना कर लेंगे? 24। कितना कर लेंगे? 24। तो क्या हो जाएगा भाई? कितना आएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सही। कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। अब एक बात समझ लो, जब भी हम 1 घंटा पूर्व में जाएंगे 0 डिग्री से, 0 डिग्री से 1 घंटा पूर्व में जाएंगे तो इधर जाने में समय क्या होता है भाई? बढ़ता है। और इधर जाने पे, पश्चिम में जाने में समय क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन इस बार के यूपीएससी में भी पूछा गया था। अभी आपसे लोगों से बात करेंगे। पूर्व में जाने पर क्या होगा? समय बढ़ेगा, टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा। पश्चिम में जाने पर समय क्या होगा? घटेगा, टाइम क्या होगा भाई? डिक्रीज होगा। ये बात तो हमें पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि हमारा सूर्य उदय किधर से होता है? पूर्व से होता है। तो सूर्य की जो हमारे, अगर हम किरणों की बात करें तो सबसे पहले किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा। तो इधर से आते आते इधर जाएंगे तो हम टाइम घट रहा है, तो इधर से जब इधर जाएंगे तो टाइम बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इधर जाने में टाइम बढ़ेगा और इधर जाने में टाइम घटेगा। तो 1 घंटा अगर हम इधर चले गए, मतलब पूर्व में गए, 1 घंटा पूर्व में गए तो हमारे पास कितना? 15 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। 1 घंटा पश्चिम में गए तो कितना? 15 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। या हम सिंपल सी बात करें कि 0 डिग्री से 15 डिग्री आगे जाने पर, पूर्व में जाने पर 1 घंटे का डिफरेंस होगा। कितने घंटे का? 1 घंटे का। 0 डिग्री से 15 डिग्री पूर्व में जाने पर 1 घंटे का डिफरेंस होगा और वो 1 घंटा आगे होगा। कैसे होगा? आगे होगा। 0 डिग्री से पश्चिम में 15 डिग्री जाने पर 1 घंटे का पीछे हो जाएंगे हम। क्या हो जाएंगे? 1 घंटा पीछे हो जाएंगे। तो इसको निकाल लेते हैं जरा। 1 आवर में 15 था, तो हम देख लेते हैं कि मतलब कितना निकालना है हमें। 1 डिग्री में कितना घूम रहे हैं? 1 डिग्री तो कितना आएगा? डिग्री निकाल रहे हैं तो 15 को नीचे रखेंगे। ये हमारा क्या है? इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 60। तो 60/15 कितना हो जाएगा? 4 मिनट। दैट मीन्स अब समझ में आया, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो अगर हम यहाँ से हर एक जो देशांतर रेखा है वो भी 1 डिग्री पर बनी है। 1 डिग्री अगर हम यहाँ क्रॉस करते हैं तो कितने मिनट का डिफरेंस आ जाता है? 4 मिनट का। 4 मिनट हम आगे चले जाते हैं। और अगर हम बात करें इस साइड की, पश्चिम की, और पश्चिम में अगर हम देखें तो 1 डिग्री अगर हम पश्चिम में खिसके हैं 0 डिग्री से तो कितने मिनट का डिफरेंस आएगा? 4 मिनट का। तो हम 4 मिनट पीछे हो जाएंगे। बात इतनी सी बात क्लियर हो रही है सब? ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो भारत का देशांतर रेखा है वो कुछ यूँ है। और हमने आपको देशांतर रेखा, एक तो ये मानक समय रेखा मान लेते हैं, देशांतर रेखा हम इस वाले पॉइंट से मानेंगे, एक इधर वाले पॉइंट से। इसका देशांतरीय विस्तार निकल के आ जाता है। देशांतरीय विस्तार आप लोग को सभी को बताया था, कौन सा था? बताएं सर। ये बना लिया हमने भारत, ये और ये वाला देशांतरीय विस्तार बताया था आपको। कितना था भाई? 68.7 और ये कितना था? 97.25। मोटे मोटे तौर पे देख रहे हैं तो 30, इसमें कितने मानक समय का अगर बात करें तो वो कितनी है भाई? 82.5। तो दैट मीन्स 82.5 तक हमें देखना है। 0 डिग्री से हम कितना आगे हैं? हम पूर्व में हैं तो हम आगे की बात करेंगे, हम पश्चिम में होते तो हम पीछे की बात कर रहे होते। क्लियर हो गई बात? तो हमने ये बात पिछली बार में समझाई थी, कुछ लोगों को समझ में आई भी थी, कुछ लोगों ने निकाला भी था।
82.5 की बात कर रहे हैं तो देखो 1 डिग्री कितने में 4 मिनट में, हमें कितने डिग्री तक जाना है 82 डिग्री तक, कितने 82.5 तक। तो 82 को हमें क्या करना चाहिए भाई 82 इंटू 4 कितना हो जाएगा 328, ठीक है। अब हाफ जो तुमने छोड़ दिया है 1 मिनट, मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट हो रहा है तो हाफ डिग्री में कितना होगा 2 मिनट होगा। तो हम प्लस कर लें इसमें तो क्लियर हो जाएगा सबको। 330 हो गया, 330 को हम 60 से क्या करें भाई डिवाइड कर दे, क्योंकि ये क्या है हमें कन्वर्ट करना है आर में, ठीक है। ये मिनट में निकल के आ रहा है, मिनट में ही तो निकल के आ रहा है, ये मिनट से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मिनट में निकल के आ रहा है। हम आर में जब लेके जाएंगे इसको तो कितना बनेगा भाई 5.5 दैट मीन्स 5 आर और 30, कहने का मतलब 0 डिग्री लंदन की ग्रीन पीस से हम कितना आगे हैं 5.5 घंटे। अब सबको समझ में आया कितना आगे हैं हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं। अब मैंने बात की कि ये समय का निर्धारण कर रहा है, इसमें एक छोटा सा फैक्ट याद रख सकते हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, कि जो जापान है हमारा उसको उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ठीक है। जापान को क्या कहते हैं उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। कई बार हम इंडियन है हमारे दिमाग में आता है कि हमें क्यों नहीं कह सकते, हमें कहना चाहिए, ठीक है। हम उगते हुए सूर्य का क्या है देश है, लेकिन यहाँ ज़रा समझेंगे थोड़ा सा। 1 मिनट दें मुझे, मैं थोड़ा सा इस पर लाइनिंग कर लूँ। कोई बात नहीं, ये मैंने 0 डिग्री दिखाने की कोशिश की है। ये क्या है 0 डिग्री जो लंदन की ग्रीन पीस से होके जा रही है, यहाँ पे शो नहीं किया गया, यहीं पे चिपकाया है शायद इसको, इसलिए इसको शो नहीं किया। दूसरा मैंने इधर पीछे बनाया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको हम 180 बोलते हैं। क्या बोलेंगे 180 डिग्री देशांतर। तो इधर वाले से अगर हम बात करें सूर्य कहाँ उदय होगा, इसको 2 मिनट के लिए सूर्य माने भाई, ठीक है। अभी तो मान सकते हैं, अभी ठीक है। अब देखो जरा 1 मिनट, ये लंदन के ग्रीन पीस से हमने दिखाया कि यहाँ पे क्या होता है भाई 0 डिग्री लिया हुआ है। और ये क्यों लिया हुआ है, ये जो समय था 90, वो बात करते हैं 1864 के अप्रॉक्सीमेटली। उस समय पे सारे अगर हम वर्ल्ड में बात करें ज़्यादातर वर्चस्व किसका था ब्रिटेन का था, तो उन्होंने अपना ही वर्चस्व को दिखाते हुए अपनी एग्जिस्टेंस को शो किया। अगर हम वहाँ पे होते तो हम सोचते कि हमारे इंडिया से निकले, तो ये सभी का अपना अपना है। उस टाइम पे उनका ज़्यादा बोलबाला था, इसलिए उन्होंने अपना लंदन को ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें अपना इंडिया है, इंडिया सबको दिखाई दे रहा है, इंडिया सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो उस तरफ सूर्य है, सबको दिख रहा है सूर्य, ठीक है। इसमें 2 तरीके की चीज़ें होती
180 में आप 12 घंटे कवर कर चुके होंगे। दैट मीन्स इधर वाला जो दिन था, इधर वाला हम मान लेते हैं, अगर इधर संडे था, इधर क्या था, संडे था, और 180 के आप जब उधर जाएंगे, कहने का मतलब 180 को आप जब क्रॉस करके पश्चिम में पहुंचेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, मंडे या फिर सैटरडे, मंडे या सैटरडे, यही रहेगा, यही तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपको 12 घंटे आगे पहुंचा रहा है फिर भी दिन नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। पूर्व में जाने पर एक दिन का प्रॉफिट होता है और पश्चिम में जाने पर एक दिन का लॉस होता है। बात करते हैं, पूर्व में जाने पर क्या होगा, एक दिन का प्रॉफिट हो जाएगा, इधर जाने पर एक दिन का प्रॉफिट हो जाएगा, और इधर जाने पर एक दिन का, पश्चिम में जाने पर एक दिन का लॉस हो जाएगा। बात कर रहे हैं ये 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री के अगर हम पूर्व में जाएंगे तो एक दिन का प्रॉफिट, इधर जाएंगे तो एक दिन का लॉस। यहाँ अगर मान लेते हैं 30 दिसंबर है तो यहाँ मान लेते हैं कितना होगा, 31 दिसंबर। अब लोग सोच रहे होंगे नहीं भाई यहाँ तो प्रॉफिट यहाँ हो रहा है, यहाँ कहाँ हो रहा है, लग रहा है किसी को ऐसा नहीं? अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना आगे समझाएं, नहीं आ रहा है। देखो यहाँ मैं यहाँ खड़ी हुई थी, इधर आई तो मुझे एक दिन का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 30 तारीख है, अभी मुझे एक दिन और जीने का मौका मिलेगा, मैं 31 में पहुँचूंगी। मान लेते हैं कि ऊपर वाले ने हमारी लिख दी है कि हम 30 तारीख को जाने वाले हैं, लेकिन हम एक और दिन जीना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है, तो 180 डिग्री क्रॉस कर लें, मान लेते हैं 2 मिनट को क्रॉस कर लेते हैं। देखो अभी हम यहाँ पे 30 को जाने वाले थे, हम यहाँ आ गए, हम मतलब यहाँ पर थे तो एक दिन पहले बढ़ चुके होते। बात समझ रहे हैं, यहाँ 30 है और यहाँ पर अगर हम हैं तो अभी हमें 31 आएगी, तो दैट मीन्स एक दिन का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ 30 थी, अगर यहाँ पे एक दिन का प्रॉफिट होता है। देखो यहाँ से अगर हम इधर जाना चाहते हैं तो हमारा एक दिन का लॉस हो जाता है। 30 यहाँ पे थी और आप जब जाएंगे तो वापस से यहाँ पे 31 की बजाय क्या मिलेगी, 1 मिल जाती है। यहाँ 31 हो चुकी है, क्योंकि जब आपके पास 30 थी उनके पास 31 थी। आप उधर जब क्रॉस करके जा रहे हैं पूरे 12 घंटे, तो इनके पास 1 हो जाती है। और हम कहाँ से आए थे भाई, 30 से आए थे, हमारा एक दिन का पूरा चला गया, पूरा लॉस हो गया। इतनी बात किसी को नहीं समझ में आ रही है तो घर पे जाके 1 मिनट बैठना, फिर सोचना, क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सोते सोते भी अगर हल्का सा भी जाग रहे हो और आप पुरानी चीज़ें रिकॉल कर रहे हो, आपके माइंड में वही सब कुछ चल रहा हो जो आपने पढ़ के सोए थे? किसी के साथ ऐसा होता है? होता है। अगर आपने सच में गहन अध्ययन किया है तो सीरियसली आप जब तक नींद नहीं आ जाती आपके दिमाग में वही सब चलता रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि आप रात को अगर धोखे से भी आपकी आंख खुली है तो आपके दिमाग में वापस वही सब चल रहा होता है। फिर हम सोने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं करना है रिकॉल, हमें सोना है। फिर से धोखे से अगर आंख खुल जाए तो हमारे दिमाग में वापस वही सब चल रहा होता है। सच में अगर आप गहन अध्ययन करेंगे तो ऐसा कई बार होता है। ह्यूमन बीइंग है, सभी ह्यूमन टेंडेंसी है, जो एक के साथ हो रहा है वो दूसरे के साथ होता ही है। डाउट क्लियर हो जाता है ना? हाँ, ये भी क्लियर हो जाएगा। रात को सोते से पहले एक बार सोचना, रात में जितनी बार आँख खुलेगी ये सोच रहे होंगे आप, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारा क्या था, अक्षांश और देशांतर, जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके थे। अभी हमने सारी चीज़ें क्लियर की, टाइम वाइज हमने देखा। आई होप कि आप लोग को पिछली क्लास से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिला होगा। शिवांशी ऐड की चीज़ें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो था यहाँ पे मिटाने वाला कुछ, ये डस्टर से नहीं मिटता है, बहुत घिसना पड़ता है। अभी आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग को मैंने सिलेबस दिया था लिखवाया यूनिट वाइज, बिल्कुल तोड़ तोड़ के। उसमें आप अक्षांश और देशांतर पर टिक लगा लें, बड़ा सा कि आपका कंप्लीट हो गया। सिंपल है ना? उसके बाद आप घर जाके पढ़ लें, इसको डबल टिक कर लें कि हाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। ठीक है,
अक्ष पर जो घूम रही होती है पृथ्वी, उसको हम क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं। घूर्णन गति के बारे में अगर हम बात करें तो सारे लोग वाकिफ होंगे इससे। अभी हमने समझा भी दिया पहले, अक्षांश देशांतर में घूर्णन गति को ही समझाया था। हम बोल रहे थे ना इधर सूर्य आ रहा है, ये घूर्णन गति ही तो समझा रहे थे। तो घूर्णन गति की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? अगर हम बात करें पृथ्वी की घूर्णन गति कैसी है? पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम? पश्चिम से पूर्व। एक इकलौता मात्र ऐसा मतलब ग्रह है जिसकी गति पूर्व से पश्चिम है। कौन सा है? फैक्ट है, अगर नहीं याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? अरुण और शुक्र। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब पहले पढ़ाया था, फैक्ट है, याद करने की जरूरत नहीं है। कोई दिमाग पे जोर मत डालना, जो थोड़ा बहुत दिमाग है कोई और दूसरी चीजों में यूज करेंगे। पृथ्वी की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व है। पश्चिम से क्या है भाई? पूर्व है। जो भी अभी समझाया आप लोग को, पश्चिम से पूर्व चलती है, इसीलिए हम पहले नहीं आते हैं। कौन आता है? जापान पहले आता है। उधर पूर्व में क्या होता है? सूर्य उदय हो रहा है। किसी के घर के साइड में पश्चिम में सूर्य उदय तो नहीं होता? होता है? अगर होता है तो आप सही जगह पे नहीं है, और अगर होता नहीं है, सबके साइड सूर्य पूर्व से ही उदय हो रहा है, तो आप सही जगह पे हैं, बिल्कुल सही जगह पे, सही गोला पे हैं आप। अपन सबका गोला एक ही है कि नहीं है? तो सबका सूर्य किधर उदय होता है? पूर्व में, और सुबह 10 बजे उदय होता है सबका सूर्य, है ना? अगर क्लास ना होती तो मैम हम अभी भी सो रहे होते। कैसी बातें कर रही हैं आप, है ना? अगर क्लास ना होती तो हम अभी भी सो रहे होते। 6 बजे उठ जाओ, उठ जाया करो, आगे से कोशिश किया करो, है ना? क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? क्लियरिटी नहीं है अभी भी कि क्या करना है आपको? यूपीएससी। सभी लोग की आवाज नहीं आएगी तब तक बोलते रहें। क्या करना है आपको? अच्छा, मुझे पता है, वो फुल फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब सिविल सर्वेंट बनना है कि नहीं बनना है? जोश है? ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अब सहयोग क्या करो। सहयोग नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, चलो। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी हमारे पास गति कौन सी होती है भाई? एक कौन सी होती है? परिक्रमा गति होती है, और एक हमारे पास कौन सी होती है? घूर्णन गति होती है। घूर्णन गति होती तो है, लेकिन एक चीज समझेंगे जरा, जो ये पृथ्वी घूम रही है ना, ध्यान से देखो, क्या ये झुकी हुई है? कितना झुकी है ये? 23.5 डिग्री। कितना झुकी है? 23.5 डिग्री। अगर ये झुकी ना होती, मानो हम इसको ऐसे कर देते, तो पृथ्वी पे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसे मतलब ऊट पटांग चीजें, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये झुके होने के कारण हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ती हैं, और जिसकी वजह से यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछता है। पढ़ना तो पड़ेगा। ये झुकी हुई है और अपने अक्ष पर घूम रही है। इसके घूमने से दिन और रात की हमने देखा कि क्या हो रहा है भाई? दिन और रात बनते हैं, और अपनी घूर्णन गति के कारण क्या कर रही है? ये अपने दिन और रात तो बना रही है, लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है? दिन ही दिन रहता है, कुछ जगह पे क्या होता है? रात ही रहती है। अगर हम उत्तरी 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। उत्तरी ध्रुव और हम दक्षिणी ध्रुव की अगर बात करें तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। और वो इसलिए नहीं होता कि घूर्णन गति ठीक से नहीं हो पा रही है, या पूरब से पश्चिम घूमती तो सही हो जाता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है। किस लिए भाई? अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, चीजें लिखवा देंगे आप लोग को। दूसरी चीज समझ लीजिए थोड़ा सा। परिक्रमा गति, ठीक है? परिक्रमा गति कैसे होती है भाई? सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है, उससे क्या होता है? परिक्रमा गति होती है। और एक हमारे पास घूर्णन गति थी, इसके अलावा कोई और गति भी होती है? दिन और रात की लंबाइयों में अंतर परिक्रमा गति के कारण होता है कि घूर्णन गति के कारण होता है? परिक्रमा, हाँ, मतलब घूर्णन गति के कारण। अवधि में अंतर परिक्रमा के कारण। अच्छा,
जो तुम पूछ रहे हो वो तुम्हें पता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछ के सबका टाइम वेस्ट ना करें, कृपया आप लोगों से निवेदन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है वजह, हमारा काम है, आप लोग कोई पीएचडी करना चाहता है क्या ज्योग्राफी में? किसी का मकसद पीएचडी करना है किसी भी सब्जेक्ट में? नहीं, ठीक। तुम अभी आफ्टर क्लास बात करेंगे। क्या है? ठीक, बात करते हैं, जरा बात करेंगे तुम लोग से आफ्टर क्लास, ठीक है। सबका टाइम वेस्ट ना करते हुए आफ्टर क्लास बात करेंगे। परिक्रमा गति की बात कर लेते हैं। परिक्रमा गति होती है सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना ही परिक्रमा गति कहलाता है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे दिन और रात होते हैं, और पृथ्वी के झुकाव के कारण दिन और रात की हम जो घटना है वो प्रॉपर हम देख पाते हैं। परिक्रमण की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर, पहली बात तो इसी को हम परिक्रमा बोलेंगे, समझ लेते हैं थोड़ा सा। कैसी गति है वैसे पृथ्वी की? वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, वेरी गुड। ये अपनी पृथ्वी, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है? इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसी को हम परिक्रमा गति बोलते हैं। उससे हमें समझने की कोई जरूरत नहीं थी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगा रही है, इसमें क्या होता है, साल भर में ऐसे दो मतलब विषुव आते हैं। क्या आते हैं? विषुव। कहने का मतलब पृथ्वी का जो सूर्य है, इसका मतलब जो फोकस है, फोकस पे पृथ्वी होती है। केंद्र में नहीं बोलेंगे क्योंकि दीर्घ वृत्ताकार है तो केंद्र नहीं होगा, ठीक है। क्या होती है भाई? पृथ्वी जो है सूर्य के फोकस पर कब होती है, तो फोकस में दो चीजें आएंगी। एक तो हमारी कर्क रेखा, दो चीजें समझनी है हमें। विषुवत रेखा पर होती है तो हम क्या बोलते हैं भाई? सूर्य का प्रकाश लंबवत विषुवत रेखा पे पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश लंबवत विषुवत रेखा पे पड़ रहा है। तो ऐसा साल में 2 बार होता है, ऐसा साल में 2 बार होता है। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? विषुवत पे पड़ रहा है इसलिए विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। इस घटना को बोलेंगे हम विषुव। क्या हो गया है? मार्क करो। विषुव बोलते हैं, ठीक है। इधर विषुव बोलेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये पृथ्वी है, इसकी अगर मैं मतलब 0 डिग्री बनाना चाहूँ, इक्वेटर बनाना चाहूँ, तो कैसे बनाऊँ? ऐसे आओ इधर देखो, ये पृथ्वी है, इक्वेटर कैसे बन रहा है? ऐसे। अकॉर्डिंग टू मी तो यही बन रहा है सबके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हमने इक्वेटर ज़्यादा बता रहे हैं, ये हम इक्वेटर थोड़े पृथ्वी ऊपर यहाँ पे ज़्यादा सही रहता है। हम देखते हैं कि जो और ये अपनी कर्क हो जाएगी, ये मकर हो जाएगी, ऐसे करके देख रहे हैं मकर और ये अंटार्कटिक और जो पृथ्वी की हम लंबवत कहने बात कर रहे होते हैं तो वो विषुवत रेखा पे पड़ रही होती है। कहाँ पड़ रही होती है? विषुवत रेखा पे पड़ रही होती है। ऐसा 2 बार होता है, तो दोनों बार की स्थिति को समझने के लिए एक बार इधर आ जाओ, ये भी अपनी पृथ्वी है। उधर से घूमती हुई जब ये इधर आती है तो इसका जो विषुवत रेखा है वो कैसे हो जाती है भाई? ये विषुवत हो गई, थोड़ी बड़ी कर्क हो गई, ठीक है। ये अपनी कर्क हो गई आर्कटिक, मकर और अंटार्कटिक। किसी को कर्क, आर्कटिक और अंटार्कटिक में प्रॉब्लम है? देखो, आर्कटिक और अंटार्कटिक एक बार बोलो जरा। भारी कौन सा लग रहा है? भारी जिसमें लग रहा है थोड़ा ज्यादा वजन। अंटार्कटिक जो भारी होता है वो हमेशा नीचे रहता है। अंटार्कटिक नीचे रहेगा, आर्कटिक ऊपर रहेगा। उड़ता उड़ता है, आराम से याद रहेगा, याद रहेगा। कई बार कंफ्यूजन रहती है तो ऐसे याद रखना, आर्कटिक और अंटार्कटिक। यहाँ पे भी विषुव की कंडीशन होती है, और विषुव में क्या होता है? जो हमारा सूर्य का लंबवत
वेकेशन मिली होती है। दोनों याद रखेंगे आप लोग कि भाई एक बार जून हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, दिसंबर हो रहा है। 21-22 है, 21-22 मतलब आगे पीछे वाला। दोनों मंथ कैसे हैं आपके, मोस्ट मतलब दोनों मंथ को अगर हम देखें, दोनों हमारे मंथ जो है वेकेशन वाले हैं। दोनों मंथ कैसे हैं, वेकेशन वाले। बात अभी आगे और कर लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे क्या प्रोसेस चल रहा है। एक बार पृथ्वी को यहाँ तो बनाएंगे, एक बार पृथ्वी को इधर बना लो। अभी क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पृथ्वी कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा में पड़ता है तो कर्क संक्रांति, मकर रेखा पे पड़ेगा तो मकर संक्रांति। कर्क और नीचे में बनेगी, नीचे बनेगी मकर, कर्क ऊपर मकर, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो कहाँ जा रही है, मकर रेखा। यहाँ पे सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ जा रही है, कर्क रेखा पर। सिर्फ समझना कि कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक सूर्य की जो किरणें हैं, इसकी बात जो हम कर रहे होते हैं वो कर्क और मकर हमने क्यों दिखाई होती है, इसका ऑप्शन आंसर जरूर मिल जाएगा। वो क्यों दिखाई होती है जरा सुन ले। कर्क और मकर रेखा हमने पृथ्वी पे कैसे बनाई है, जो काल्पनिक रेखाएं बनाई हैं, तो हम देखते हैं कि सूर्य की जो उच्चतम बिंदु होता है, सूर्य का किरणों का उच्चतम बिंदु जहाँ तक वो छू सकती है लंबवत तरीके से, तो उच्चतर बिंदु में हम मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हम कर्क रेखा तक मानते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध है उसमें हम मकर रेखा तक मानते हैं, ठीक है। ये सूर्य की किरणों का उच्चतम बिंदु होता है कर्क रेखा तक और मकर रेखा तक, इसीलिए हमने उसको कर्क माना है और उसको मकर माना। अब बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे बात करें अगर हम ये संक्रांति वाले टाइम की, तो ये कौन कौन सा होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। कितना होता है भाई, 23 सितंबर। तो ये दो कंडीशन हमें साल भर में मिली। जो विषुव होते हैं ये हम लिख लेते हैं थोड़ा साइड से, फिर समझाएंगे। विषुव जो है हमारे पास दो है, जो हमारे पास कितने कितने को हो रहे हैं, एक तो 22 दिसंबर और दूसरा हो रहा है 21। ये जून वाला विषुव कौन सा होगा, एक शरद होता है, तो ये वाला शरद हो जाएगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा भाई, बसंत हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा, बसंत, और ये कौन सा हो जाएगा, शरद, शरद विषुव, और ये बसंत। संक्रांति हमें दो बार मिलती है, संक्रांति हमें दो बार मिलेगी। तो संक्रांति में एक हमारे पास होता है कौन सा, 21 हमने लिखा है मार्च, 21 मार्च, और दूसरा हमारे पास होता है 23 सितंबर। 21 मार्च को कौन सी संक्रांति होगी भाई, कर्क रेखा पे हो रही है तो कर्क संक्रांति, मकर रेखा पे हो रही है तो मकर संक्रांति। यहाँ पे होगी अपने पास कर्क संक्रांति, और यहाँ पे होगी मकर संक्रांति। अगर हम अपने जो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से देखते हैं तो हमारी मकर संक्रांति कब पड़ती है, 13 फरवरी या जनवरी, जनवरी। मेरे बर्थडे वाले दिन है 14 जनवरी, मुझे इसलिए याद है जनवरी में, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई, मकर संक्रांति पड़ती है अपनी, ठीक है। तो अगर वो मतलब रीति रिवाजों के हिसाब से जो उन्होंने उस दिन देखा उसी हिसाब से बनाते आ रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रीजन, या हम बात करें ज्योग्राफी के हिसाब से, वो हमारा इस तरीके से देखा जाता है। अब चलो बात कर लेते हैं। देखो एक बात ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन करेंगे, सच्ची बता रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन नहीं हुआ ना सच में बता रहे हैं, अगर आप समझ ही नहीं रहे तो फिर क्लास से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। बातें बहुत करते हैं, कितनी बातें कर रहे हैं आप लोग, सुनो। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परिक्रमण गति की, कौन सी गति की, परिक्रमण गति की। इसकी वजह से किसका निर्माण होता है, परिक्रमण गति की वजह से अगर हम बात करें तो साल का निर्माण होता है, वर्ष का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है, क्योंकि ये पूरे वर्ष कितने टाइम में घूम के एक परिक्रमा पूरी करती है पृथ्वी,
ईयर, और उस लीप ईयर को हम बोलते हैं कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर रिपीट होता है। रीजनिंग वाले बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये लीप ईयर का निर्माण कहाँ से हुआ है, तो यहाँ से हुआ है। लीप ईयर की हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है। तो यहाँ से आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई, ये लीप ईयर जो है जैसे कि 4-4 साल के गुणांक पे आता है। 4-4 साल का गुणांक से मतलब है 2020 में लीप ईयर होगा, 2024 में लीप ईयर होगा, 28 में लीप ईयर होगा। बात क्लियर है। अब बात करते हैं जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में लंबवत किरणें, मतलब लंबवत किरणें कहाँ होती हैं, विषुवत पे होती हैं। लंबवत किरणें कहाँ होती हैं, विषुवत पे होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। लेकिन जब हम 22 दिसंबर की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा होता है भाई, शरद विषुव। कौन सा होता है, शरद विषुव। इधर हम 21 जून लिखते हैं, यहाँ पे हम 21 जून लिखेंगे। जून होता है, जनवरी होता है, और इधर ठीक है। विषुवत रेखा पर लंबवत किरणें पड़ रही है, इसके चलते होता क्या है, जब लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही होती हैं तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध का जो दिन और रात होते हैं वो बिल्कुल बराबर होते हैं। मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। और जो कि पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, इसलिए उत्तरी पोल पर 12 घंटे का क्या हो जाता है भाई, 12 घंटे का नहीं, 6-6 घंटे, मतलब 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं। ठीक है ना, 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो अभी 21 जून की बात हुई थी, एक करंट से भी क्वेश्चन मिला है, वो भी करेंगे। 21 जून अभी निकला है ना, इसमें क्या होता है, दिन सबसे बड़ा होता है या रात सबसे बड़ी होती है, दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। तो यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। दोनों गोलार्धों में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात हो रही है। तो एक बार जरा चेक करो कि डेट तो गलत नहीं है। इधर हट जाते हैं, सबको दिख रहा है। बोलो फैजान। हाँ वही तो पूछ रहे हैं आपसे, क्या मिस्टेक हो रही है। पिछले वालों ने जिन्हें पढ़ रखा है, जो नए हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हाँ लाइन में मिस्टेक नहीं है, वो हम करके दिखा देंगे इससे, ठीक है। हाँ क्या मिस्टेक है वही तो पूछ रहे हैं। और ये फैक्ट याद रखना है, 21 मार्च को क्या होता है, 23 सितंबर को बराबर होता है। तो 23 सितंबर हमने इधर लिखा है और वह हमने उधर लिखा है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, गलती जो हो रही है वो संक्रांति और विषुव की डेट बदल दी है। यही लिख रहे थे पहले, फिर सोचा चलो तुमसे पूछ ही लेते हैं चीजें। ओह माय गॉड, ऐसे कैसे हो गया। आई कैंट बिलीव, मुझे खुद से भरोसा नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लाल लालियो, इसीलिए कहा थोड़ी बातें कम कर लो, थोड़ी सी बातें कम कर लोगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा सितंबर और मार्च की स्थिति, और ये है हमारी जनवरी और दिसंबर की स्थिति, जो कि हमारे पास हमें पता भी होता है। हमें पता नहीं है कि जनवरी और दिसंबर में क्या क्या हो रहा है हमारे पास। अभी क्या चल रहा है, जून। जून हम यहाँ पे, जून कहाँ पे दिखाया हमने, यहाँ पे जून जो हम दिखा रहे हैं, सही है। इस टाइम पे दिन और रात बराबर हुए थे अभी, या दिन बड़ा हुआ था रात छोटी हुई थी। सबको पता है दिन बड़ा हुआ था रात छोटी हुई थी, दिन बड़ा हुआ था और रात छोटी हुई थी। दैट मीन्स जून कहाँ आना चाहिए, कर्क रेखा। कहाँ आना चाहिए, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा होता है। पिछली बार भी इस चीज में पंगा हुआ था और तब लिटरली हम गलत थे, क्योंकि हमने जो बताया था वो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, याद है अभी भी। तो ये होगा 21 जून, और ये कितना होगा भाई, 22 दिसंबर, बिल्कुल सही। अब बात कर लेते हैं इधर और इधर। अब सही है, अभी भी सही नहीं है। इधर लिखा है, ऐसे करके घूम के आइए,
एक सेकंड 21 मार्च होगा, 23 सितंबर होगा, 21 जून होगा और इधर 21 जून इधर होगा। एक सेकंड में बात करें। हाँ ठीक है, 21 जून 22 दिसंबर। अब सही है, कोई दिक्कत? अब बिल्कुल ठीक। जब जून की बात हुई भी अभी अभी हमारी निकल के गई है 21 जून को, हमने सबने पढ़ा कि दिन क्या होता है, बड़ा होता है, और रात क्या होती है, छोटी होती है। याद है आप लोग को? पुराने वालों से थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, जो जो थे हमें याद है क्लास में। सार्थक, कनक, शिवांशी मिश्रा, शांति, आप थे, फैजान, और हाँ आप तो थे, ठीक है। बाकी ज़्यादा तो नहीं आते, हाँ इतने ही थे। तो इसमें हाँ यू ऑल्सो, ठीक है। इसमें हमने बात की थी और तब मैंने एक चीज़ बोल दी थी कि यहाँ पे दिसंबर का उठा करके वो ये चीज़ 21 जून का ही था, लेकिन मैंने यहाँ पे बोला था 21 जून पे रात बड़ी होती है, याद है, और दिन छोटा होता है। और उसी में अगर हम दक्षिण गोलार्ध में बात करते हैं तो दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। ये हमसे गड़बड़ हुआ था, थोड़ा सा हुआ था। देन अभी हम बात कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन दूर है, ये बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सारे लोग उतार लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे विषुवत पे तो हम क्या करते हैं, 22 दिसंबर को दोनों गोलार्धों में क्या होता है, दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है। दिन और रात की अवधि क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। दैट मीन्स उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जब हम बात करते हैं तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। दूसरा जो होता है 21 जून को भी दिन और रात की अवधि बिल्कुल क्या होती है, बराबर होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ रही है, विषुवत रेखा पर पड़ रही है। सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ रही है, विषुवत रेखा पर पड़ रही है। दोनों अगर हम गोलार्धों की बात करें तो दिन और रात की अवधि बिल्कुल बराबर होती है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। हम बात करते हैं 21 जून की, 21 जून की, तो 21 जून में क्या है, जो विश्व हमारी सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा पर क्या है, लंबवत पड़ती हैं। अब बात हो रही है सूर्य के उत्तरायण करने की। किसकी बात हो रही है, सूर्य के उत्तरायण करने की। राम सिंह, सूर्य क्या करता है भाई, उत्तरायण करता है, और उत्तरायण जब करेगा तो दिन की अवधि बढ़ेगी और रात की अवधि घटेगी। सूर्य जब उत्तरायण करेगा तो दिन की अवधि बढ़ेगी और रात की अवधि क्या होगी, घटेगी। सिंपल सी बात यहाँ से समझो थोड़ा सा, ये 0 डिग्री है अपना यहाँ पे कर्क पे है, कर्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 घंटे का दिन हो रहा था, 12 से बात करेंगे, 12 घंटे का दिन हो रहा था, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अगर सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे दिन की अवधि क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। या 13 घंटे का दिन हम बात करते हैं, 14 घंटे का दिन। कई बार आपने घर में मम्मियों से सुना होगा कि दिन बड़े हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही हैं, सुना? दिन बड़े हो रहे हैं, रातें छोटी हो रही हैं, रात में नींद तो पूरी हो नहीं पाती है, सुबह इतनी जल्दी उठ के तुम लोग के लिए नाश्ता बनाओ, तुम्हें इतने अक्ल नहीं है कि तुम उठ के नाश्ता टाइम से कर लो। ऐसा लेक्चर सुने, मोस्ट ऑफ द टाइम सुनने को मिलता है, बट कोई बात नहीं, हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं, ठीक है। ये हम सभी का, तो दिन क्या है, बढ़ जाते हैं, रातें क्या हो जाती है भाई, घट जाती हैं। और ये कहाँ तक होता है, कर्क रेखा तक होता है। कर्क रेखा तक दिन बढ़ते हैं, रातें घटती रहती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कब की कहानी है भाई, जून तक की कहानी है। 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। किसमें, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अब हम बात करें 21 जून का सेम डे दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और सेम डे अगर हम 21 जून की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। आधी बातें लोग ऊपर से चली गई अभी भी।
बहुत देर हो गई बोलना चाह रहे। फर्क हाँ वो अभी हमने चेंज किया है तो हो जाएगा भाई, विषुव और संक्रांति, क्योंकि हमने टाइम चेंज किया है ना तो बिल्कुल हो जाएगा। वो हम चेंज नहीं कर पाए, बिल्कुल बैठ जाओ। ये हमने अभी चेंज किया ना टाइम, अभी चेंज टाइम किया है ना, तो इसी हिसाब से विषुव और संक्रांति का टाइम चेंज हो जाएगा। नहीं ये वो सब मिटा लिया, ये नहीं मिटाया, ये इधर संक्रांति लिख लो, उधर विषुव, वो सर चेंज हो जाएगा फिर उसी हिसाब से। अभी करा देते हैं, ठीक है। ये शरद विषुव जो भी है आप लोग यहाँ से लिखेंगे। जनवरी में आप लोग के पास शरद विषुव आएगी, और हम सितंबर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या, शरद विषुव की बात नहीं करेंगे। 21 जनवरी को हमारे पास क्या हो जाएगी, संक्रांति हो जाएगी, वो भी कर्क संक्रांति। 22 सितंबर की हम बात करेंगे तो मकर संक्रांति। 22 दिसंबर की अगर हम बात करें, 22 दिसंबर 21 22 23 इधर इधर क्या हो जाएगी, मकर संक्रांति। इधर बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा विषुव, लेकिन कौन सा विषुव, शरद विषुव। दिसंबर में सबके पास सर्दी होती है कि गर्मी, सर्दी होती है कि गर्मी, सर्दी होती है। कोई ऐसा तो नहीं है ऐसी वैसी चला रहा हो उस टाइम पे। शरद विषुव होगी, कॉमन सेंस। इधर अपनी कौन सी होती है, बसंत। 21 अगर हम बात करें जनवरी जून की तो क्या होता है, बसंत विषुव होती है। जून नहीं है, जनवरी है। जून दो जगह कैसे आ जाएगी, इधर भी जून है, इधर चल रहा है। ठीक ठीक, सॉरी फॉर दैट, ये लिटरली दिमाग में नहीं आया। ठीक है, तो अभी आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ बताते गए हैं वैसे लिख लो, बिल्कुल कॉमन सेंस है, कुछ भी करना नहीं है। अब दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इससे जो हमारे टाइम है अभी, जो क्वेश्चंस हैं अभी जो 21 जून से क्वेश्चन बना है, पहले वो आप लोग के साथ डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग क्या बताते हैं। ठीक है, चलो सर। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 21 जून को दिन की अवधि के बढ़ते हुए क्रम में, दिन की अवधि के बढ़ते हुए क्रम में, आप लोगों ने सुना कि 21 जून को हमने क्या बताया, दिन की अवधि कैसे बढ़ती है। कर्क रेखा पे सबसे बड़ा दिन होता है और मकर रेखा पे सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, मतलब उत्तरायण हो रहा है तो क्या होगा, दिन की अवधि उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। बढ़ते हुए क्रम में इसमें नॉर्मल सी बात लिखी हुई है कि निम्नलिखित राजधानियों को व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन ये करंट का है, अभी 21 जून को जो हुआ है ये दिन निकला है, इसलिए उसी दिन का ये करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख देते हैं पूरा भरा। कोई प्रीवियस ईयर वाला पेपर लेके आया, इस बार के पेपर में भी एक क्वेश्चन था, मैं लेके नहीं आई, ध्यान नहीं रहा। हाँ ना, है क्वेश्चन है ना, भारत मेरे को सेंड कर रहा है। हाँ क्वेश्चन है ऐसा है, मेरे पास भी होगा लेकिन ढूंढना पड़ेगा, तब तक मेरे को सेंड कर दो। इनकी राजधानियों को 21 जून के हिसाब से दिन की अवधि में बढ़ते हुए क्रम में आप लोग व्यवस्थित कर दीजिए। आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन सेंड किया भारत मुझे, कर दिया, नहीं मिल रहा, मैं देख लेती हूँ।
सेंड कर दिया मुझे पिछला क्वेश्चन पेपर वाला हमारा, ठीक है। ठीक है, फटाफट से करो, इधर ही साइड में लिख देते हैं ना। ये अभी जो 5 तारीख को पेपर हुआ है ना, 5 जून को यूपीएससी वाला, उसका क्वेश्चन है, ये लिख देते हैं आपको 21 जून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको कई बार देखा है क्वेश्चन को, ठीक है। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, वो सॉल्व करा दूंगी सारे। इस क्वेश्चन को कई बार देखा है अलग अलग तरीके से। हाँ जी, फर्स्ट वाले का आंसर आया, सी आएगा। चौथा आएगा ऑफ कोर्स, सी। हाँ हाँ आई नो दैट, सी नहीं है, हाँ बी। अब पहले तो सबसे पहले एटलस लेके आए सभी लोग, एटलस खोलो। और राजधानियों की बात हुई है, मैंने यहाँ पे बोला कि मैं राजधानी नहीं लिख, मतलब राज्य की नहीं, राजधानी की बात हुई है, राजधानी लिखो। और राजधानी पूछा है उसने, यूपीएससी ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछेगी आपका, आपको तो पता ही होगा मिजोरम कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। राजधानियों को क्रम से लगाना है, वो भी कैसे, बढ़ते हुए क्रम में। तो डी आएगा आपका ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। इधर किसी के पास एटलस नहीं है? एटलस है, राजधानियाँ खोजो। राजवीर, यस। एक क्वेश्चन और है, यहाँ ये बता सकते हैं।
ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पैटर्न समझ पा रहे, जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं था। क्वेश्चन बनते रहे हैं और बनते रहेंगे। वो अलग बात है हमारा लक अच्छा ना हो तो हमारे टाइम पे क्वेश्चन ना आए, वरना तो इस बार भी बना है। क्वेश्चन देखो बड़े बड़े बहुत हैं, लिखने में और टाइम लगेगा, वो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, फर्स्ट वाले का आप सभी को आंसर मिल गया है, क्या है? डी। पट्टे हुए क्रम में लिखना है तो सबसे कम, पहले जहाँ पे सबसे कम होगा वो लिखेंगे, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर लिखेंगे, इस तरीके से लिखते जाएंगे। बिल्कुल सही है, डी वाला आपका। 21 जून को सूर्य की बात की है तो यहाँ पे बात हुई है आर्कटिक सर्कल में 36 के नीचे सेट नहीं होता है। आर्कटिक सर्कल में 36 के नीचे सेट नहीं होता है। तो एक बात बताओ, आर्कटिक सर्कल तो ऊपर ही होता है, उसके नीचे ही तो सेट होता है, तो दैट मीन्स पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो गया। दूसरी बात हुई अंटार्कटिक सर्कल में 36 के नीचे मतलब सेट नहीं होता है। अंटार्कटिक से तो मतलब ही नहीं हो रहा है 21 जून में, अंटार्कटिक में क्यों जाएंगे? ये तो हमारा क्या हो गया? मतलब दक्षिण वाला, दक्षिण ध्रुव की बात हो, गोलार्ध की बात हो गई, तो दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। बात करते हैं भूमध्य रेखा पर दोपहर में लंबवत रूप से ऊपर की ओर चमकता है। तो भूमध्य रेखा पर एक बात बताएं, भूमध्य रेखा कहाँ होती है? 0 डिग्री। इसने साफ साफ बोला है कि भूमध्य रेखा पर दोपहर में, हाँ बिल्कुल उत्तरायण हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या होगा? दोपहर में किधर चमक रहा है? ये बोल रहा है कि ऊपर की ओर चमकता है। 21 जून की कंडीशन से लग रही है, लेकिन अभी हम एक और पढ़ते हैं। इसमें लिखा है मकर रेखा पर लंबवत रूप से ऊपर की ओर चमकता है। तो लंबवत रूप से मकर में चमकेगा तो भी कितना भी अगर चमकेगा तो ये विषुव का टाइम आएगा ना, इसके ऊपर जब चमकना शुरू करेगा तो विषुव का टाइम आएगा, यहाँ ऊपर तो नहीं आ जाएगा वो। तो दैट मीन्स थर्ड वाला हमें क्या लग रहा है? सही है, लग नहीं रहा है, जो कि है। क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे घुमा रहा है। पढ़ा हमने सब कुछ, अभी पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? इतना घुमा दिया कि हम कैसे करके वहां तक पहुंचे। एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको, और बाकी क्वेश्चन का पैटर्न समझना आना चाहिए कि जो लिख रहा है वो समझ में आ रहा है। बात करते हैं इसकी, ये वाला आया था ना इस बार ये वाला आया था 2005 का, अब 2022 वाला, ठीक है ना? 2022 वाला 5 जून को जो आया था वो ये वाला क्वेश्चन। आ दो इधर। मौसम के हिसाब से दिन और रात के समय की लंबाई में बदलाव किसके कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग क्या कर पा रहे हैं ये बताएं। घूम के इतनी देर से हम लिख रहे हैं तो पढ़ नहीं पाए हो क्या? एक अंडाकार तरीके से बी जो बोल रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पहले हम। एक अंडाकार तरीके से सूर्य के ओर चारों ओर पृथ्वी की क्रांति, लिखा बिल्कुल सही है, हमने ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब क्या है भाई, एक अंडाकार तरीके से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की क्रांति, क्या इससे खाली दिन और रात में बदलाव आता है? ये नहीं होगा। अच्छा चलो मान लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं मेरे क्वेश्चन को, ये नहीं होगा। अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूर्णन, हमने अभी अभी पढ़ा। घूर्णन से तो दिन और रात हो रहे थे, दिन और रात की लंबाइयों में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दिन और रात की लंबाइयों में तो हमें लग रहा है यहाँ से परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच्चाई अपने मतलब अपने अंदर से कुछ सच्चाई निकलती है आपके, बोलो। ऐसा पढ़ा भी हमने, ठीक है। तो दैट मीन्स ये घूर्णन वाली बात तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, घूर्णन में तो कुछ नहीं हो रहा था ऐसा। उसके बाद जगह की अक्षांशीय स्थिति, जगह की अक्षांशीय स्थिति से दिन और रात में बदलाव आएगा? नहीं, कोई मतलब नहीं होता इसका। पृथ्वी को एक ही जगह रोक के खड़े हो जाओ, अपना लोग चल रहे हैं, 2-4 पकड़ के खड़े हो जाए, कहेंगे यही खड़ी रहो जब तक हम पकड़े हैं, उसके बाद करवा लेना दिन और रात में अंतर, नहीं हो। दूसरी चीज, झुकी हुई धुरी पर पृथ्वी का परिक्रमण झुक रही है, इसीलिए दिन और रात हो रहे हैं। 6 महीने का ध्रुव पर दिन और 6 महीने के रात होते हैं। एक बात और क्लियर कर दें, दिन कब होता है 6 महीने का, कब होता है? 21 मार्च को क्या होता है? कर्क संक्रांति होती है। और जब कर्क संक्रांति होती है या 21 हम मार्च की बात कर रहे होते हैं, तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन हो रहा होता है, क्योंकि सूर्य क्या है? उत्तरायण हो रहा है। सूर्य क्या हो रहा है? उत्तरायण होता है। कर्क
रात। बात क्लियर हो गई? एकदम अपोजिट अपोजिट लगाना है, कुछ नहीं है। तो इसका आंसर मिला सभी को? हमें देख के लगा क्वेश्चन के कुछ भी नहीं था, सभी को लगा होगा। इसमें इसमें अच्छा ठीक, हाँ उधर चलते ना अपना, ये है ना किसने, किसी और ने समझाया था इससे कुछ? हैं? राम सिंह, काहे नहीं इसको मिटाते हो? राम सिंह जो समझाते हो इस पे मिटा दिया करो, देखो वो मिट ही नहीं रहा। नहीं अभी बात नहीं कर रहे, किस किस की बात हो रही है? सबसे पहले हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम की अगर हम बात करते हैं तो अपने ये है मिजोरम भाई। उसके बाद किसकी बात हो रही है? झारखंड की। झारखंड सबको पता है किधर है भाई? ये है झारखंड, पहले बोले थे इतने जानवर पे बताते हैं। उसके बाद वो बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, सबको पता है ना छत्तीसगढ़ कहाँ है? अभी जब हम इंडिया में आएंगे तो बताएंगे इसकी लोकेशन वगैरह, आपको सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब छत्तीसगढ़ की बात होगी तो छत्तीसगढ़ कहाँ है, आप खड़े होना चाहिए वो छत्तीसगढ़ में, ठीक? उसके बाद बात हो रही है पश्चिम बंगाल, तो क्या सबको पता है कि पश्चिम बंगाल कहाँ है? यहाँ पर है। बात हो रही है मौसम के हिसाब से दिन और रात के समय की लंबाई में बदलाव कैसे होता है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि ये जो है हमारा क्या है, ये अपनी कर्क रेखा है। ये अपनी क्या है भाई? कर्क रेखा है, सबको पता है, क्लियर है, उसमें दिख भी रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर हम बात करें कर्क रेखा के नीचे वाले में दिन बड़ा होगा या ऊपर वाले में दिन बड़ा होगा? पहले सिंपल सी बात यही कर लेते हैं, ऊपर वाले में दिन बड़ा होगा, क्योंकि सूर्य को लाल में जाने पर दिन को क्या होती है, लंबाई बढ़ती जा रही है, ठीक है, और वैसे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो अब इनकी हमें देखना है कैपिटल, मतलब राजधानी, क्योंकि राजधानियों की बात हुई उसने, इनकी बात नहीं की सीधे सीधे। तो राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी क्या होती है भाई? आइजल। मिजोरम के नीचे मिलेगी कि ऊपर मिलेगी? ऊपर मिलेगी कि नीचे मिलेगी? सबको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, बता दो। आइजोल बिल्कुल ये है जो कर्क रेखा से ऐसे निकलती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। कहाँ मिलता है भाई? ये यहाँ मतलब कोलकाता बंदरगाह में है ना, कोलकाता ये मिलता है, कोलकाता है ना, हाँ बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? ठीक है, कहाँ पड़ती है, ऊपर या नीचे? ये नीचे लाइक। झारखंड की अगर हम राजधानी की बात करें तो क्या है? रांची। कहाँ पड़ती है? बिल्कुल सबको पता है, कर्क रेखा पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? कर्क रेखा पर। रांची कर्क रेखा पर। तो भाई लगा लो नीचे से, मतलब लगाना है आपको क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सबसे नीचे कौन लिख रहा है हमें? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा भाई? कहाँ पे लिखा हुआ है छत्तीसगढ़? थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पहले आ जाएगा। थर्ड नंबर पे लिखा है ना छत्तीसगढ़, लिख देते हैं एक बार वही। देखो 1 2 3 4, छत्तीसगढ़ सबसे पहले मिला है, तो पहले कौन आ जाएगा हमारा? थर्ड नंबर आ जाएगा छत्तीसगढ़। दूसरे नंबर पे हमें लग रहा है पश्चिम बंगाल मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कितने में लिखा है? 4 में लिखा है, 4 लगा दो। उसके बाद हमारा कौन सा लिखा हुआ है? कौन मिल रहा है? मिल कौन रहा है? रांची या फिर हम आइजोल की बात करें? देखो जो कर्क रेखा थोड़ी सी ऊंची बन रही है, ये ऐसे बनेगी, ठीक है? रांची एकदम कर्क रेखा पर है और आइजोल जो हमारा पड़ रहा है वो ऊपर पड़ रहा है। तो पहले हमारे पास रांची आएगा। रांची कहाँ पे आएगा? मतलब किसमें आएगा? झारखंड में। झारखंड कहाँ लिखा हुआ है हमारा? 2 नंबर पे। और उसके बाद जो हमारा बचा वो उसको सेट कर दो। कौन बचा? वन बचा, जो हमारा बचा। तो दैट मीन्स 3 4 2 1। आई थिंक ये वाला सही। देखो ऐसे ही, हाँ सही है। घटते से बढ़ते हुए क्रम में पूछा था उसने, तो घटते से बढ़ते क्रम में लगाएंगे, नहीं लगाएंगे? अब देखो ये यूपीएससी है भाई, ऐसे उठा के थोड़ी ना देंगे कि आप यूपी का नक्शा किधर से जाता है और कौन कौन सा भौगोलिक क्षेत्र लगता है, अपन सब बता देंगे, कौन नहीं बता देगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं पूछती है वो। देखो ऐसे ही पूछ सकती थी कि इसको बढ़ते क्रम में लगा दो, ऐसे पूछ सकती थी। अभी ये तो बहुत ही, फिर भी बहुत सिंपल सा पैटर्न था कि उसने राजधानी पूछी है, वो इसके कोई एक सिटी दे देती, आगे लिख देती और वो सिटी से भी पूछ सकते थे, क्योंकि सिटी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है? तो वो सिटी से भी पूछ सकता था। तो यहाँ से हम इस तरीके से क्वेश्चंस बनाएंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सारे तरीके के होते हैं, वो हमें बहुत सारे करने हैं। बात कर लेंगे ये, अगर समाज कल्याण वाले थोड़ा सा हमारी हेल्प करें अगर,
तो हमें क्वेश्चंस लगा के दे दें। रोक दो, क्वेश्चंस लगा के दे दें, रुक जाओ।